बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपने जो लास्ट हमने 4A का ऑब्जेक्टिव पोर्शन किया था उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो अब हम उसका सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आज करते हैं, यानी अब क्वेश्चन 7 से हम स्टार्ट करेंगे और इसका जनाब आपके हैं क्वेश्चन जी 14 तक हैं। तो ये हम जो है वो आज इनको सॉल्व करते हैं। लेकिन जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 7 में प्लेस दी फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ प्लेस वैल्यू टेबल। इंतहाई आसान कंसेप्ट है, मैं आपको समझा भी चुका हूँ पिछले जो लेक्चर में कि हम प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर फिगर को कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास फिगर्स जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में और कुछ जो है वो डेसिमल फॉर्म में। अब इनको हम टेबल में कैसे रखते हैं वो मैं कुछ एक दो आपको ये जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में उनको दिखा देता हूँ करके, और कुछ एक दो मैं आपको ये डेसिमल वाले में सर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारे पास जो डी क्वेश्चन है इसमें, यानी कि 7th क्वेश्चन का डी पार्ट जो हम वो करने लगे हैं। इसमें क्या है जी, हमारे पास फिगर है जी 500 होल 51/100, ये फिगर है जी हमारे पास। ओके, इसको हमने लिखना है प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर। तो प्लेस वैल्यू टेबल मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है प्लेस वैल्यू टेबल जी, कि डेसिमल पॉइंट उसके राइट साइड के ऊपर आपके पास डेसिमल के बाद वाले फिगर्स और लेफ्ट साइड के ऊपर डेसिमल से पहले वाले। हम इनको क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं ये हैं जी हमारे यूनिट्स या वंस। ये हमारे होते हैं जी आपके टेंस, और ये होते हैं आपके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड वगैरह, वो इस तरफ आ जाता है आपका। और इस तरफ आप क्या कहते हैं जी, ये आपके होते हैं टेंस, ये आपके होते हैं हंड्रेड्स, और ये आपके होते हैं थाउजेंड्स। ओके, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, और इधर यूनिट्स या वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, तो इसके मुताबिक हम इसको अपने टेबल के अंदर प्लेस करेंगे। एक दफ़ा मैं टेबल फॉर्म में ही आपको ये करवाता हूँ, बाद में वैसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा जी, ये 500 आपका होल जो है ना, ये पॉइंट से इस तरफ आएगा। ओके, तो ये आ गया आपका 0, 0 एंड 5। क्लियर, यहाँ आ गया पॉइंट। अब ये जो फ्रैक्शन है आपका ये इसका, ये आएगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट। और ये किस तरह आएगा, आप देखें 2 zeros हैं तो डेसिमल आपका यहाँ पे आएगा 1, 2, और यहाँ पे आएगा ना डेसिमल। इट मीन्स कि आपके पास ये फिगर है 0.51 थाउजेंड्स में आपके पास इसमें कुछ नहीं है। क्लियर, तो ये आपकी इस तरह से लिखी जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें कि यही फिगर ये उस क्वेश्चन के अंदर आपका वहाँ तक नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए बता देता हूँ कि अगर यही फिगर जो है आपके पास यूँ होता 500 होल 51/1000, अगर ये इस तरह से होता आपके पास, तो जब आप इसको लिखते तो आप फिर यूँ लिखते 500 आपका इधर आता और पॉइंट, और यहाँ पे आपका आता 051 यूँ आता। फिर ये अगर ये नीचे इसके थाउजेंड्स होता तो ये फिर थाउजेंड्स की पोजीशन तक जाता, तो ये फिर यूं लिखा जाता। क्लियर, ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको बताया। ये कॉन्सेप्ट आपका वैसे वहाँ पे 100 तक है आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं अभी। ओके, दूसरा मैं आपको अब करवा देता हूँ जी इसमें पार्ट F। इसके अंदर क्या है जी, 3 to 8 1/100। ओके, तो यहाँ पे आप देखें जी, अब हम इसको टेबल को बनाए बगैर करते हैं जी। ये आपका आ गया डेसिमल पॉइंट। ओके,
उससे पहले आपकी 328 फिगर है, ठीक है, 823, ये 328 पॉइंट आ गया, ये पूरी होल फिगर है। अब पॉइंट के बाद क्या आएगा, अब इसको कन्वर्ट करें। अब आपके पास 2 ज़ीरोज़ है ना, तो ऊपर फिगर तो 1 है, तो इट मीन्स ये बनेगी 0.01, तो ये आपका आएगा प्लेस वैल्यू के अंदर। अगर आप इसको पुट करेंगे तो आप इसी तरह से इसको प्लेस वैल्यू टेबल में आप अगर बना लेंगे इसको इसी तरह से, तो आप इसको उसी तरह से प्लेस कर दीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट अब हमारे पास जो ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में जो लिखी हुई फिगर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। टेबल हम दोबारा से एक दफ़ा ना यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर देता हूँ ये पॉइंट, और आपको पता है यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यूनिट्स या वन्स हैं, ये टेंस हैं और ये हंड्रेड्स हैं, और यहाँ पे आपके आएंगे यहाँ पे आएंगे टेंस, और ये आएंगे हंड्रेड्स, और ये आएंगे आपके थाउजेंड्स। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर हम अब इसको रखते हैं फिगर को अपनी। मैं अब ये क्वेश्चन आपका कर रहा हूँ एक पहले, ये है जी आपका क्वेश्चन आई, ओके। इसके अंदर फिगर है जी आपके पास, फिगर है जी 269.428 सिंपल। ये लिखा हुआ है ऐसे कि आपको प्लेस वैल्यू में टेबल में इसको पुट करना कोई मुश्किल नहीं है, तो ये इसी तरह आप इधर लिख देंगे कि ये आपका आ गया 269.428 सिंपल। दूसरी फिगर आपकी जो आपका जे ले लें, अगर क्वेश्चन जे ले लें, तो इसके अंदर है जी आपकी फिगर है जी 7.642, ओके। इसको अगर अब मैं लिखता हूँ तो ये देखें जी 7 जो है आपका, ये प्लेस टेबल भी अगर मैं उसी तरह से आपको बना दूँ, ये लें, तो ये पॉइंट है आपका, तो 7 इधर आ जाएगा और ये 642 इधर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई ऐसी वो मुश्किल नहीं है। जब लिखा हुआ ही आपका डेसिमल फॉर्म में तो उसको आप आसानी से टेबल के अंदर पुट कर सकते हैं। क्लियर। बाकी भी आप दो जो इसके क्वेश्चन हैं दोनों फॉर्म के, वो आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं, वो आप खुद से कीजिएगा। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यह है जी राइट दीज एज डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें ये सारे जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको एक ये वाला करवा देता हूँ, ओके, और एक मैं आपको कौन सा करवा दूँ, एक मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी फिर आप उसी तरह से खुद से कीजिएगा, ये कोई इस तरह मुश्किल कॉन्सेप्ट है भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो चलें जी पहले सी वाला करते हैं। क्वेश्चन 8 का सी पार्ट जो है वो है जी यहाँ पे हमारे पास 15 होल 3/10, ओके जी। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। कैसे करेंगे जी, देखें जी 15 होल है तो ये तो एज ए होल 15 लिखा जाएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट 15 पॉइंट। अब आगे हमने 3/10 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे जी, कितने ज़ीरो हैं 1, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया 0.3। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। दूसरा पोर्शन मैंने कौन सा कहा था जी, ई आपको करके दिखा देते हैं जी। ई में है जी 7/100, तो ये सिंपल है जी, 7 है, कितने जीरोज हैं 2, 1 एंड 2, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लग जाएगा 0.07, ये आपका आ गया डेसिमल फॉर्म में। ये बैकग्राउंड में कुछ परिंदे बोल रहे हैं जी, इनकी आवाज़ों को आपने बर्दाश्त कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। लें जी 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। राइट दीज एज फ्रैक्शंस। पहले हमने ये क्वेश्चन किया जी कि ये हमारे फ्रैक्शंस में थे, इनको हमने डेसिमल में लिखा। अब डेसिमल में लिखे हुए हैं, हमने उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 9th क्वेश्चन है जी ये, तो इसका हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है डेसिमल को। तो फर्स्ट हम सी पोर्शन ले रहे हैं, इसका है जी 11.4, ओके।
लें जी, वेरी सिंपल, 11 एज ए होल आ गया और 0.4 को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सिंपल 4 बाई पॉइंट की जगह पे लगा 1 और कितने उसके बाद नंबर्स हैं जी, 1 ही है तो जीरोस भी कितने लगे 1, 4/10। अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा 11 होल, तो ये आ जाएगा आपका 2 से आप इसको सिंपल कर लें 2/5, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ई पार्ट करते हैं जी इसका, इसमें जी 0.067 जी, तो 0.067 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, यहाँ पे देखें कि हमारे पास अब एज ए होल तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसी फिगर को हमने कन्वर्ट करना है। 67 है, ओके, तो डिवाइडेड बाई हमारा रूल क्या है, पॉइंट की जगह पे 1 लगेगा और 1 2 3 हमारे जीरोस लग जाएंगे, सिंपली ये हमारा कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी जो हमने कहा था करते हैं, इसका एच पार्ट करते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं जी। तो एच पार्ट जो है हमारे पास वो है जी इसका 0.008। अगेन वेरी सिंपल, होल में एज ए होल कोई फिगर नहीं है, तो ये हमारे पास 8, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे लेफ्ट साइड पे जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 1 लगा हमारा पॉइंट की जगह पे और 1 2 3 हमारे जीरोस लगे, ये भी हमारा इजीली जो है वो कन्वर्ट हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ लिया हुआ है। ठीक हो गया जी, चलें जी, ये भी हो गया जी। तो नेक्स्ट है जी हमारा अब क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में कहता है जी राइट एज डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे जो है ना वो वर्ड्स फॉर्म में आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया और इसको हमने डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ कुछ मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ और जो कुछ जो है वो रिटर्न आपको करके दिखा दूंगा। अब देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या कहता है 18 टेंस। अब 18 टेंस कह रहे तो हम 18 को टेंस ही की फॉर्म में लेंगे तो ये अब हमारा बन जाएगा 1.8, मीन 18 डिवाइडेड बाई 10, तो 8 के बाद पॉइंट आएगा तो 1.8 बन जाएगा। क्लियर। बी में है 2 टेंस, मीन 0.2, 2/10 0.2, ओके। 3 टेंस 5,000। अब देखें, अब अपने जेन में जो है ना वो आप प्लेस वैल्यू टेबल को लेके आएँ और देखें ये कहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो हमारे टेंस हैं वो आप जानते हैं कि वो पॉइंट के बाद आते हैं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद क्या होता है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है, ये यहाँ पे वो कह रहा है जी 3 टेंस 500, तो 3 टेंस 500, तो फिगर क्या बनेगी 0.35। क्लियर। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 0 टेंस 900, सेम इस तरह ये भी प्लेस हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.09। क्लियर। ये है 0.128 वर्ड्स में आपको बता दिया गया, सिंपल लिखना, यानी इसी तरह आपने लिखना है 0.128, ओके। लिख के आपको फिर भी दिखा देता हूं मैं, ये इस तरह लिखा रहेगा 0. ये आपका था ई पार्ट, ठीक है, 0.128 ऐसे पढ़ा जाता है और इस तरह लिखा रहेगा 0.128, ठीक है जी। 0.128 थोड़ा ब्लर हो गया था, ये आपको शायद अब नज़र क्लियर आ रहा होगा, ओके। ये हमने किया अभी। नेक्स्ट है जी 11.160, सिंपल है लिखना 11.160। क्लियर। फिर भी चले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, ये आ गया आपका एफ पोर्शन है, एफ पार्ट है ये 11.160, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर देखेंगे जी, तो उसमें है जी 4 टेंस 300 7,000, तो वो आप प्लेस टेबल के मुताबिक देखें, यानी टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो
तो इसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट, तो ये क्या कह रहा है, ये आपका ना मैं जी वाला जो इसमें देख रहा हूँ, तो ये आपको कह रहा है 4 tenths, ओके 4 tenths, ओके देन 300s एंड 7,000s, ओके ये फिगर आपकी बन जाएगी 0.437। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला जो है 0 10s, 0 100s, 2,000s, ओके तो इसी तरह आप इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे अगर, तो ये आपका बन जाएगा 0 10s, 0 100s एंड 2,000s, ओके तो ये आपका बन जाएगा 0.002। ठीक हो गया जी, इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप इसको दोबारा से खुद से कीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट है जी हमारा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। प्लेस वैल्यू लिखनी है जी आपने ये सर्कल वालों की। प्लेस वैल्यू का मैंने आपको समझा दिया हुआ है, तो ये आप कर लेंगे, मैं यहीं से आपको जो है ना ये अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ये देखें जी 6.56, तो ये फिगर किस प्लेस वैल्यू पे आ रही है, ये टेंथ्स है, ये हंड्रेड्स हैं, तो ये हंड्रेड्स पोजीशन पे आ रही है, ये टेंथ्स पोजीशन पे आ रही है, ये हंड्रेड्स पोजीशन पे आ रही है। अब ये फिगर आप देखें, इसमें आप डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आप क्या है, ये आपके यूनिट्स हैं या वंस कह लें, और ये आपके टेंस हैं, तो इसकी टेंस वाली पोजीशन है, ये टेंथ्स नहीं है, ये टेंस हैं, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख लें नेक्स्ट फिगर जो है आपकी, तो ये यहाँ पे आपकी पहली पोजीशन क्या होती है, ये टेंथ्स वाली पोजीशन होती है, तो ये टेंथ्स की पोजीशन है, ओके ठीक है। ये आप अब इसको खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आ रहे हैं 12th क्वेश्चन आपका है कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ये फ्रैक्शंस आपको दिए गए हुए हैं, आपने उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप ये यहाँ पे एक दफ़ा 8 क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ठीक है। ये सिंपल उसी तरह से ही है, सिर्फ ये है यहाँ पे कि अब ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ। अब यहाँ पे ये है कि नीचे जो आपको फिगर नज़र आ रहा है ना डिनोमिनेटर के अंदर, वो फिगर्स आपके 1 एंड 0s की फॉर्म में नहीं है, यानी मल्टीपल ऑफ टेंस की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे कि जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप एक तो ये तरीका हो सकता है कि सिंपल आप इसको डिवाइड कर लें, और डिवाइड करके आप इसको देखेंगे ये कितने डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व हो रहा है, और वो आप लिख लें। लेकिन इसकी शॉर्ट मेथड क्या है जो यहाँ पे हमारा समझना ज़रूरी है, जो इस चैप्टर में आपको समझाया गया है, वो ये है कि आप पहले इसके डिनोमिनेटर को 1 एंड 0s की फॉर्म में लेके आएँ, यानी कि 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में पहले लेके आएँ, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें। तो वो आप कैसे करेंगे, आए पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले मैं फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ, आपका 12 क्वेश्चन का ए पार्ट है ये 1/4, ओके। अब हमने करना क्या है, ये नीचे वाली फिगर को पहले हमने कन्वर्ट करना है 1 एंड 0s की फॉर्म में, यानी ये 10 हो जाए, 100 हो जाए, थाउजेंड्स हो जाए, या इसी तरह ये जो है ना वो किसी फिगर में फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि इस 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये इनमें से कोई एक फिगर बन जाए। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100 बन जाएगा, ओके। 10 तो ये नहीं बन सकता, लेकिन अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100 हो जाएगा, ओके। तो मैं फिर क्या करूँगा कि मैं इस फिगर को 4 को मल्टीप्लाइड बाई 25 करूँगा। तो क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा ताकि फिगर सेम रहे, ठीक है। मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उस फिगर से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 25/100। ये 25/100 या ये 1/4, ये दोनों इक्वल है। आप देखें ना, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये यही फिगर आएगी 25 4 100 1/4, ठीक है।
अब इसको लेके हम इसको आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रूल हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 25, ये फिगर जो है, ओके। कितने जीरोज है हमारे पास, 2, 1, 2, यहाँ पे आ गया पॉइंट 0.25 जो है वो हमारा इस 1/4 का डेसिमल के अंदर फिगर है, ये 1/4 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि पहले हमने क्या करना है कि हमने डिनोमिनेटर को इन फॉर्म ऑफ 1 एंड जीरोज इस तरह से 10 के मल्टीपल में लेके आना है, उसके बाद आसानी से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं जो आपका ये क्वेश्चन 12 है इसके आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें और बाकी फिर आप उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको कर लें। तो देखें जी, इसमें से कौन से मैं आपको करवा दूँ जी। ये तो हमने ऑलरेडी अब समझने के लिए कर लिया। अब मैं आपको एक ये लास्ट वाला करवा देता हूँ, ठीक है, और एक मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ। 2 हो जाएंगे। चलें, एक मैं आपको ये वाला भी करवा देता हूँ। ठीक हो गया जी। चलें, ये 3 हम करते हैं। ले जी, पहले मैं इसका सी पार्ट लेता हूँ, ओके। ले जी, इसमें आपके पास फिगर है 9/25 जिसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो क्या करेंगे जी, पहले हमने 25 को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ 1 एंड जीरोस, यानी कि 10, 100, 1000 इस फिगर में आपने आपको इसको लेके आना है मल्टीपल ऑफ 10 में। तो देखें, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या फिगर आएगी, 9 4 ज़ा 36 एंड 25 4 ज़ा 100, ये हमारे पास फिगर आ गई जी। ठीक है जी। अब हम 36/100 को जब कन्वर्ट करना चाहेंगे अब डेसिमल में तो हमारे लिए बहुत ही ईजी है। 36 हमारी फिगर है, ओके। नीचे हमारे पास 1 के साथ कितने 2 जीरो है, 1 2, यहाँ पे हमारा डेसिमल लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो ये हमारी फिगर बन गई 0.36। वो जो डिवीजन मेथड होता था ना, डिवीजन मेथड, अगर हम उससे भी करें ना तो ये देखें 9 है ना, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 25 से, ओके। हमारे पास आ गया जी 0, क्योंकि 9 इससे डिवाइड नहीं हो रहा, इधर हमने 0 लगा लिया, इधर हमने पॉइंट लगा लिया। ठीक है जी। अब देखें जी, यहाँ पे 25 3 ज़ा 75 आ गया, ओके। यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। क्लियर। अब देखें, ये फिर इससे स्मॉलर है, हमने जो है फिर यहाँ पे 0 लगा लिया, ओके। और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन गया 150 और ये हमारे पास आ गया 0.36। ये जो डिवीजन मेथड था ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उससे भी ऐसे इसी तरह सॉल्व होना था। तो ये हमारे पास जो शॉर्टर मेथड है कन्वर्ट करने के लिए वो बिल्कुल सेम इसी तरह हमें रिप्लाई दे देता है। ठीक हो गया जी। तो आंसर हमारे पास देखें दोनों तरह से सेम आया। या मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मेथड भी आपको बता दिए। ओके जी। ई पार्ट हमारा है जी, इसमें है जी 39/500, ओके। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें जी। ले जी, क्या होगा जी, अब इसको पहले हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इन फॉर्म ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 10s, ओके। तो इसको हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 हो जाएगा ना, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या करेंगे, 39 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 2 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई कर लें। चलो मैं भी इसी तरह ही कर देता हूँ आपको, 8 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, ओके। 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 इसमें ऐड करेंगे तो 7 हो गया। 78 डिवाइडेड बाई 1000, ओके। 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू
1000, ये थोड़ा ऊपर करता हूँ आपको नज़र आए, ये ओके, ये 78/1000 आ गया जी आपका। अब इजी हो गया इसको कन्वर्ट करना। 78 आपकी फिगर है, ठीक है। यहाँ के कितने जीरोस हैं? 3, 1, 2 और एक ऐड करें यहाँ पे 0, और ये आपका आ गया 0.078। वेरी सिंपल। तो एक क्वेश्चन और हमने करना था, वो है जी हमारा क्वेश्चन H। ये है जी 103 डिवाइडेड बाई 200। ओके, चलें जी, इसको करते हैं जी। ओके, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? वेरी गुड, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 5, तो ये क्या बन जाएगा? 1000। ओके, और इसी तरह हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब हमारे पास फिगर क्या आएगी जी? हमारे पास फिगर आ जाएगी 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, और नीचे क्या हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर में? 1000। तो ये हमारे लिए वेरी सिंपल हो गया जी। 5 1 5 1 2 3 1 2 3, यहाँ आ गया पॉइंट, ये आ गया हमारा रिप्लाई। इधर आ जाओ भाई, ये ठीक हो गया जी। 5 1 5 5 1 5 और 1 2 3 जीरोज़ हैं यहाँ, 1 2 3 के बाद यहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट आया और ये आ गया हमारा 0.515, ये हमारा रिप्लाई आ गया। तो बाकी जो इसमें क्वेश्चंस हैं, आप 2-3 वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से। एक मैं इसमें से ना छोटा क्वेश्चन आपको और करवा देता, ये डी ले लें जी। चलें, एक और कॉन्सेप्ट, ये डी ले लिया, वो सबको उसी तरह बिगर फिगर आ रही थी, इसमें स्मॉलर आएगी, मैं ये ले लेता हूँ 2/5। ओके, अब देखें 5 को सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाता है, तो हमें ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2/2 2 × 2 और डिवाइडेड बाई 5 × 2, क्या बना? 4/10। तो क्या रिप्लाई आएगा? ये 4, और क्योंकि एक ही ज़ीरो है तो ये 0.4। सिंपल। ओके, लें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज सेकंड लास्ट, ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये कह रहा है जी, नाउ चेंज दीज मिक्स्ड नंबर्स फ्रैक्शंस, ओके, इनटू डेसिमल नंबर्स। इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। वेरी इजी, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ। जो होल नंबर होगा, ये जो होल नंबर है, ये पॉइंट से पहले आ जाएगा, और जो आपका ये फ्रैक्शन है, इसको आप जो है वो कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और पॉइंट के बाद लिखेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। फिर भी हम इसमें से ये टोटल जो है वो हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, हम इसमें से 2-3 करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट इसका भी दोबारा से समझा देते हैं। ठीक है जी, एक ये कर लेते हैं, एक जनाब आपको ये वाला कर देते हैं सॉल्व, और इसी तरह एक मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ। ये 3 हम करते हैं जी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी, चलें जी, पहले मैं ले रहा हूँ जी, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। इसका मैं आपको यहाँ पे पहले करवा रहा हूँ जी, क्वेश्चन है ई। ओके, इसकी फिगर है जी 7 होल 43/1000। सिंपल। ओके, चलें जी, कैसे कन्वर्ट होगा जी, करवाएं जी ज़रा। होल को क्या करेंगे, ये तो एज ए होल आ जाएगा, इसके बाद लग जाएगा पॉइंट, और अब इसको हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। सिंपल है, कैसे देखें, हमारे पास क्या है जी, 43 है हमारे पास, ठीक है, नीचे हमारे पास 1000 है, तो क्या होगा हमारे पास जनाब 1 2 3 1 2 एंड 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो ये लग जाएगा 7.043। ओके, सिंपल जनाब। अगर आप इसको ना वो जब एग्जामिनेशन में करते हैं ना, तो वो स्टेप्स फॉलो करने वो कहते हैं, अगर कोई चीज़ आप इसके स्टेप्स फॉलो करते हुए करें तो सिंपली क्या है, 7 होल 43/1000। ओके, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी कि 7 होल तो ऐसे ही है, एक आ गया आपका 7,
और प्लस, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 43/1000, तो ये आ गया 7 प्लस ये बन गया आपका 0.043, और जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 7.043। ठीक है जी, सिंपल है जी। ओके जी, अब नेक्स्ट हम जो है वो करते हैं जनाब क्वेश्चन 13 का पार्ट एफ। 7 होल 121/200। ओके, ले जी, यहाँ पे भी वही चीज़ है, मैं वैसे ही आपको करवा देता हूँ। 7 प्लस 121/200। ठीक है जी, तो 7 तो ऑलरेडी एज ए होल नंबर है, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7 प्लस, अब यहाँ पे देखें 121/200, हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5, और इधर भी मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेंगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये बन गया आपका 7 प्लस 0.605। ठीक है ना, 605 1 2 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ गया। क्लियर, तो जब इसको ऐड करेंगे ये बन जाएगा 7.605, ये आ गया जी आपका। ओके जी, ओके जनाब। अब जो लास्ट हमने करना है, चलें इधर करते हैं उसको हम। ये है जी आपका एच पार्ट, इसमें है जी 8 होल 27/250। ओके जी, चलें जी, इसको देखें जी, क्या करेंगे जी, 8 प्लस, हाँ जी, 27/250 किससे मल्टीप्लाई करें जी, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 4 से करते हैं। ओके, ये बन गया आपका 8 प्लस, ठीक है जी, तो ये बन गया आपका 7 4 ज़ा 28 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10। ओके, और नीचे आपका आ गया 1000। क्लियर जी, आसान हो गया। 8 प्लस 0.108। अब मेरा ख्याल है दोबारा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई ना इसकी। चलें फिर देख लें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, 108 फिगर है, 1 2 3 यहाँ आ गया डेसिमल पॉइंट। चलें जी, ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, ऐड होके क्या बनेगा जी, 8.108। ये लें जी, तो इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो अब आप जो है वो बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं 13 के अंदर, जो बाकी इसके पार्ट्स हैं, वो आपने इनको भी पहले प्रैक्टिस करना है जो यहाँ पे किए हैं, फिर उसके बाद आपने वो सारे जो है वो खुद से करने हैं आपने। ठीक हो गया जी, जब आप खुद से अपने हाथ से करेंगे तो फिर उसके बाद ये आपको नहीं भूलेगा, बल्कि कोशिश करें कि जब आप ये खुद कर लें, अपने हाथ से इनको सॉल्व कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, फिर अपने किसी साथी को समझाएं, अपने किसी क्लास फेलो को समझाएं। जब आप उसे भी समझाएंगे तो आपको और ज़्यादा पक्का हो जाएगा ये कंसेप्ट। ठीक है जी, चलें जी, अब लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14। लें जी, क्वेश्चन 14 आपका कह रहा है राइट दीज एज मिक्स्ड नंबर्स इन देयर लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, ये लोएस्ट टर्म्स वाली जो बात है ना, ये आप पिछले 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वो जो आपका फ्रैक्शन आता है आप उसको डिवाइड करके उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो लोएस्ट टर्म उसकी आती है। तो हम भी इसको जब पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर की फॉर्म में, फिर उसके बाद जो उसका फ्रैक्शन पोर्शन होगा उसको लोएस्ट टर्म तक डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, सिर्फ इसके 4 इसके हैं यहाँ पे पार्ट्स, तो हम इसमें से 2 यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी 2 माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट हैं, आप फिर उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये मैं लास्ट 2 आपको करवाता हूँ, आपने फिर उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, और ये फर्स्ट 2 भी आपने खुद से सॉल्व करने। तो सी और डी हम यहाँ पे देखते हैं। तो जी यहाँ पे हमारा सी पार्ट कह रहा है, फिगर क्या है जी, 5.5
010, ये आपके क्वेश्चन 14 का सी पार्ट है। ओके, हमने क्या करना है, इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है और उसको लोएस्ट टर्म्स में लिखना है। ठीक है जी, चलें जी, मिक्स्ड नंबर में जब करना है तो ये क्या है जी, 5 जो है ये तो एज ए होल आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आएगा आपका 0.010, सिंपल। ठीक है जी, उसके बाद आप कर लें जी 5 प्लस क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10। क्या कहा था मैंने, जो लेफ्ट साइड पे फिगर्स होती हैं, जीरो होती हैं, जो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो ये बना 10। देखें ना, राइट साइड वाला जीरो हमने लिखा है, उसकी वैल्यू है। अगर नहीं लिखेंगे ये 1 हो जाएगा, लिखा हुआ है तो ये 10 है, लेकिन इधर जीरो लगा भी देंगे तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई, पॉइंट की जगह पे क्या लगा 1, 1 2 3 zeros, 1 2 3। ओके, तो ये अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 5 होल 10/1000। ठीक है जी, तो ये कन्वर्ट हो चुका है मिक्स नंबर के अंदर। अब हमने इसको इसकी लोएस्ट टर्म्स पे लेके जाना है, यानी इसको सिंपलेस्ट करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब उसके लिए एक आसान मेथड देखें, जब ऊपर भी फिगर ज़ीरोज़ में है, नीचे भी फिगर ज़ीरोज़ में है, तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप लास्ट में जो ज़ीरोज़ हैं उनको आपस में कैंसल आउट कर दें। ये होता है 10 से डिवाइड करना, यानी अगर आप इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे ना, एक ज़ीरो इसका चला जाएगा, एक ज़ीरो इसका चला जाएगा। ठीक है ना, तो आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10, और उसके नतीजे में क्या होगा, चले मैं आपको इसको उसी तरह से लिख भी देता हूँ आपको उसी तरह से। आपने क्या किया, आपने किया 5 होल, इसको आपने किया 10 डिवाइडेड बाई 10, और इसको आपने किया 1000 डिवाइडेड बाई 10। ओके, और ये आपका बन गया 5 होल 1/100। ठीक है, ये आपका लोएस्ट टर्म में आंसर आ गया। ठीक है, इसी को आप अगर यहाँ पे करना चाहते हैं ना, तो आप सिंपली क्या करते कि आप ये एक ज़ीरो से कैंसिल आउट कर देते, तो ये 5 होल 1/100 यही आ जाता। ये मैं वहाँ पे आपको कह रहा था कि एक ज़ीरो कैंसिल आउट करने का मतलब होता है आपने उसको 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलें यहाँ पे मैं आपको इसका डी पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, ये मैं डी पार्ट आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे डी में वो क्या कह रहा है जी, 20.005। ओके, ये भी सिंपल है, 20 एज ए होल आ गया और प्लस 0.005। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 20 होल प्लस यहाँ पे क्या आएगा जी 5, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझाया है, और डिवाइडेड बाई डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लग गया, 1 2 3 1 2 3। ओके, तो ये आ गया। अगर आप इसको अब मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 20 होल 5/1000। ओके, तो अब इसको आप अगर आप लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, 20 होल, ये 5 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/200 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ओके, बाई 200। ये आपका इसका आंसर आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो जो आपका ये चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4A थी वो हमने आज जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है जी, तो इसको आप प्रैक्टिस आउट कीजिएगा, और कहीं पे आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद क्लियर करना हो तो आप मुझे कमेंट करें, क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।